हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 27 एंड 28। चैप्टर 7 डी के गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट्स में। साथ ही अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में देख सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है, और ऑडियो ट्रैक की जो ऑप्शन है यहाँ पर आप इंग्लिश या हिंदी जो चाहो उसे सिलेक्ट करो, सुनो और समझो। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 27 में केके लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 1 अप्रैल 2024 को 500 डिबेंचर्स इशू किए। 500 रुपीज फेस वैल्यू का एक डिबेंचर है जिसे हमने 4% डिस्काउंट पर इशू किया। और हम जब रीपे करेंगे, रिडीम करेंगे, पैसा रिटर्न करेंगे, वो 5% प्रीमियम के साथ 3 इयर्स के बाद। अब कंपनी इन डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट भी देगी साल में 2 बार। कब कब? 30 सितंबर और 31 मार्च। तो आपको यहाँ पर जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो सबसे पहले कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए, उसकी एंट्री करो। तो हमने डिबेंचर जो इशू किए वो 500 रुपीज फेस वैल्यू का है। 4% डिस्काउंट मतलब 20 रुपीज कम करके 480 रुपीज में आपने ये डिबेंचर पब्लिक को बेचा, ऑफर किया। तो जिसे भी ये खरीदना था उसने आपके बैंक में पैसा जमा किया। कितनी एप्लीकेशन मिली नहीं दिया तो आपको मान के चलना है जितने डिबेंचर इशू किए उतने की आपको एप्लीकेशन मिली। तो बैंक अकाउंट डेबिट 500 मल्टीप्लाइड बाय 480, 2,40,000। अब एक ही बार में आपको पूरा पैसा मिला, तो हम क्रेडिट करेंगे 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को 2,40,000 से। अब ये पैसा आपको मिल गया, आपको अलॉटमेंट करनी है, तो हम क्या करते हैं, इस पैसे को ट्रांसफर करते हैं। तो 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2,40,000। जो फेस वैल्यू का पैसा है, जो आपका एक डिबेंचर फेस वैल्यू है 500, उससे तो आप डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट करते हो। जैसे शेयर कैपिटल फेस वैल्यू से ही आप क्रेडिट करते हो, उसी तरह से डिबेंचर भी आपका फेस वैल्यू से ही क्रेडिट होगा। टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट 2,50,000। अब अगर आपने डिस्काउंट दिया तो वो आपका नुकसान है, आपको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है। तो 20 रुपीज के हिसाब से हमें 500 डिवेंचर्स पर कितना नुकसान हुआ? 10,000 का। अब यहां पर कंपनी कह रही है कि हमें ये पैसा रिटर्न करना है 3 इयर्स के बाद 5% प्रीमियम के साथ। तो 5% प्रीमियम का मतलब आप एक्स्ट्रा अमाउंट पे करोगे। किस पर? प्रीमियम किस पर कैलकुलेट करें? 480 पर या फेस वैल्यू 500 पर? तो आप फेस वैल्यू पर कैलकुलेट करोगे। डिस्काउंट या प्रीमियम जो भी है वो हमेशा फेस वैल्यू पर कैलकुलेट होगा। इसका मतलब है कि हम जब भी पैसा रिटर्न करेंगे वो 525 रुपीज के हिसाब से पे करेंगे। अब आपने पैसा कितना लिया? 480। और जब रिटर्न करोगे कितना करोगे? 525। तो आपको टोटल लॉस कितना हो रहा है? 45 रुपीज का। 45 रुपीज का लॉस हो रहा है। तो आप इसे रिकॉर्ड करोगे आज ही की डेट में। अब आप कहोगे कि ये पैसा जो हमें रिटर्न करना है, प्रीमियम जो पैसा हमें देना है, वो तो 3 साल बाद देना है। तो हम उसी साल इस एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे। आज हम इस एक्सपेंस को क्यों रिकॉर्ड करें? आज तो हमें सिर्फ डिस्काउंट लिखना चाहिए यहाँ पर। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 10,000। नहीं, जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, उसके अकॉर्डिंग जो भी खर्चा है, जो भी एक्सपेंस है, वो आज आपको पता है, डेफिनेट है, कैलकुलेटेड है कि इतना ही होगा। वो आपको आज ही रिकॉर्ड करना है। वो आप आज ही उसे बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। तो अब आपने लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को 22,500 से डेबिट कर दिया। अब डेबिट ज्यादा आ रहा है, क्रेडिट कम है। तो क्रेडिट हमें किसे करना है? ये तो एक्सपेंस हो गया, ठीक है। तो ध्यान से समझो, जो आपका डिस्काउंट का खर्चा है, एक्सपेंस है, वो तो आज का खर्चा है।
ठीक है, वो आपके डिबेंचर से एडजस्ट भी हो गया। लेकिन जो प्रीमियम आपको देना है वो एक्सपेंस तो आप आज रिकॉर्ड करोगे, लेकिन वो पे आपको 3 साल बाद देना है अपने डिबेंचर की रिपेमेंट के टाइम पर। तो 3 साल तक हम उसे कहाँ रिकॉर्ड करें? उसे हम रिकॉर्ड करेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट में 12,500। जो प्रीमियम का पैसा है, जो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट देनी है, वो आप इस अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। एक तरह से ये भी एक लाइबिलिटी बन गई जो आपको पे करनी है बाद में। जैसे डिबेंचर पे करोगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएगा, इसी तरह से ये भी आपका अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में शो होगा। जिस साल आप डिबेंचर्स की पेमेंट करोगे उसी साल ये अमाउंट भी आप पे करोगे। राइट? क्लियर हो गया? अब आप लोग जो गलती करते हो वो ये करते हो, आप सोचते हो कि प्रीमियम है तो प्रीमियम का मतलब है सिक्योरिटीज प्रीमियम ही है, ये तो पैसा हमें मिल रहा है, फायदा है। जब कंपनी को प्रीमियम मिलता है, जब कंपनी को प्रीमियम मिलता है तो वो कंपनी के लिए फायदा है, वो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम में क्रेडिट करते हो। लेकिन यहां पर कंपनी प्रीमियम दे रही है, एक्स्ट्रा पैसा दे रही है, तो एक्स्ट्रा पैसा देना तो कंपनी के लिए नुकसान है, और नुकसान यहां पर हम एक्सपेंस के फॉर्म में इसको रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है? अब हमें इन डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट भी देना है। तो इंटरेस्ट कौन सी अमाउंट पर देंगे? 2,40,000 पर देंगे, 2,50,000 पर देंगे, 2,62,500 पे देंगे? कौन सी अमाउंट पर इंटरेस्ट आप दोगे? जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है, जो अमाउंट आप डिबेंचर अकाउंट में क्रेडिट करते हो ये आपका लोन माना जाता है। इसी पर ही आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करके डिबेंचर होल्डर्स को पे करते हो। तो अब आपको इंटरेस्ट देना है 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक का। आपने अप्रैल में इशू किया डिबेंचर, और 30 सितंबर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ इंटरेस्ट आपको पे करनी है। तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? जो आपका डिबेंचर का नाम है 9% डिबेंचर, वो 9% का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन डिबेंचर्स पर हम इस रेट से इंटरेस्ट देंगे, तो ये पर एनम का रेट है। तो 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 9/100 मल्टीप्लाइड बाय 6/12, तो ये इंटरेस्ट 11,250 का हम देंगे। तो पहले ड्यू की एंट्री बनेगी कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 11,250 टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट 11,250। इसके बाद आप इसकी पेमेंट दिखाओगे, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 11,250 टू बैंक अकाउंट 11,250। इसी तरह से आपको इंटरेस्ट दोबारा से पे करना है। कब? आपको पे करना है 31 मार्च को। नेक्स्ट 6 मंथ्स का 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक का इंटरेस्ट कितना होगा? 2,50,000 पर 9% के हिसाब से 6 मंथ्स का 11,250। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 11,250 टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 11,250 पे करोगे। तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 11,250 टू बैंक अकाउंट 11,250। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट छोटा सा ही है, आप यहां पर कैश नहीं लिख सकते, बैंक ही लिखोगे। क्योंकि जो भी आप डिविडेंड या इंटरेस्ट पे करते हो शेयर होल्डर्स या डिबेंचर होल्डर्स को, वो बैंक के थ्रू ही पेमेंट होती है। और आजकल तो वैसे भी ऑनलाइन हो गया, तो वो बैंक के थ्रू ही पेमेंट होगी और बैंक को ही आप यहां पर क्रेडिट करोगे। अब ये एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स नॉमिनल अकाउंट है, इसको आपको क्लोज करना है, ट्रांसफर करना है। तो कहाँ करोगे ट्रांसफर? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स तो आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगा, लेकिन आपका जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है उसे हम पहले एडजस्ट करते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम के बैलेंस के साथ। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम तो हमारे पास नहीं है, तो पूरा पूरा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 22,500 का आप ट्रांसफर करोगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स टोटल 22,500 आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 45,000 टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 22,500 टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट 22,500। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप अब आपको समझ में आ गया कि इंटरेस्ट हमें कैसे कैलकुलेट करना है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 40,000 डिबेंचर्स इशू किए, 100 रुपीज की फेस वैल्यू का 6% डिस्काउंट पर और 2% प्रीमियम पर आप रिडीम करोगे 4 इयर्स के बाद। अब कंपनी ने 40 रुपीज एप्लीकेशन पर डिमांड किया और बाकी का बैलेंस अलॉटमेंट पर डिमांड करेगी। और कुछ अपने अकाउंट के बैलेंसेस बताए हैं कि मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस है 1,20,000, कैपिटल रिजर्व का बैलेंस है और हमें इस साल जो प्रॉफिट हुआ वो 2 लाख है। तो जर्नल एंट्रीज क्या होगी आपको यही बतानी है। तो सबसे पहले अगर कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए 40,000, 100 रुपीज की फेस वैल्यू का 6% डिस्काउंट मतलब 6 रुपीज डिस्काउंट देने के बाद आपने 94 रुपीज में पब्लिक को ऑफर किया। जिसे भी ये डिबेंचर खरीदना है वो 94 रुपीज में खरीद सकता है। एप्लीकेशन पर 40 रुपीज पे करने हैं। अब जो ये डिस्काउंट है ये कौन सी कॉल के साथ एडजस्ट करना है, क्वेश्चन में तो नहीं दिया। तो जब क्वेश्चन में नहीं दिया तो आपको इसे अलॉटमेंट के साथ ही एडजस्ट करना है। जैसे अगर प्रीमियम आपको नहीं दिया होता है कि कौन सी कॉल पर डिमांड किया है, आप क्या लेके चलते हो अलॉटमेंट। उसी तरह से डिस्काउंट भी आपको अगर कॉल नहीं बताया गया है कि कौन सी कॉल के साथ आप एडजस्ट कर रहे हो तो आप अलॉटमेंट के साथ इसको एडजस्ट करके चलोगे। तो अलॉटमेंट पर हम जैसे प्रीमियम होता है इंक्लूडिंग प्रीमियम, इसी तरह से डिस्काउंट के लिए हम कहेंगे आफ्टर डिस्काउंट कितना पैसा हम डिमांड करेंगे 54 रुपीज। किस तरह से देखो 94 रुपीज में से 40 रुपीज तो आप डिमांड कर चुके हो, बाकी 54 रुपीज ही तो आपको और लेने हैं। वैसे भी अगर 100 रुपीज में से 40 रुपीज आ चुके तो कितने बचे 60 रुपीज। 60 में से डिस्काउंट को माइनस करने के बाद 54 रुपीज आप अलॉटमेंट पर डिमांड करोगे। ये समझ में आ गया। अब देखो जिसने ये डिबेंचर खरीदा उसने आपके बैंक में पैसा जमा किया 40 रुपीज के हिसाब से। कितनी एप्लीकेशन आई नहीं दिया, तो जितने इशू किए उसी के हिसाब से आप मान के चलो कि यही आपको एप्लीकेशन भी रिसीव हुई। तो बैंक अकाउंट डेबिट 16 लाख टू 7% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट 16 लाख। इसके बाद 7% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 16 लाख टू 7% डिबेंचर्स अकाउंट 16 लाख। एप्लीकेशन तक हो गया। इसके बाद कंपनी ने अलॉटमेंट पर पैसा डिमांड किया। तो जैसे आप शेयर्स के केस में ड्यू की एंट्री करते थे उसी तरह से यहां पर भी हम पहले ड्यू की एंट्री बनाएंगे। तो ड्यू की एंट्री बनाते हुए ध्यान से समझना कि हम कितना पैसा डिमांड कर रहे हैं 54 रुपीज। तो 7% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 21,60,000 और आप फेस वैल्यू से डिवेंचर अकाउंट को क्रेडिट करोगे। 60 रुपीज है ना, आप मान के चल रहे हो 60 रुपीज मेरे पास आ चुके, लेने आपको 54 रुपीज है लेकिन मान के चल रहे हो 60 रुपीज आ चुके। तो 24 लाख रुपीज से आपने डिवेंचर अकाउंट को तो क्रेडिट किया, 6 रुपीज का आपने डिस्काउंट दिया जिसे हम एज एक्सपेंस यहां पर डेबिट करेंगे। लेकिन उससे पहले ध्यान से समझो कंपनी यहां पर रिडीम कर रही है प्रीमियम पर। डिस्काउंट तो हो गया आपका 6 रुपीज का और जो रिडीम करेगी वो 2% प्रीमियम। तो वो आपका कितना हो जाएगा, प्रीमियम आपको फेस वैल्यू पर कैलकुलेट करना है 2 रुपीज। 102 रुपीज के हिसाब से आप पैसा रिटर्न करोगे। तो टोटल लॉस मुझे कितना हो रहा है 94 रुपीज ले रही हूँ और रिटर्न करूंगी 102 रुपीज। तो टोटल लॉस हो गया 8 रुपीज का। तो 8 रुपीज का नुकसान आप लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट में आज की डेट में ही रिकॉर्ड करोगे 3,20,000 से। बेशक ये प्रीमियम मुझे फ्यूचर में देना है, 4 साल के बाद का ये खर्चा है, लेकिन आज मुझे पता है डेफिनेट है। तो पक्का पक्का जो भी खर्चा है वो मुझे आज ही रिकॉर्ड करना है। क्यों? क्योंकि कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म कहता है कि जो खर्चा आज आपको पता है और आपका डेफिनेट एक्सपेंस है तो वो आज ही आप रिकॉर्ड करोगे। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को हम पूरे पूरे लॉस से डेबिट कर रहे हैं। अब इसमें से 6 रुपीज तो डिस्काउंट है आज का है जो कि हमने डिबेंचर अकाउंट से एडजस्ट कर दिया। लेकिन जो 2 रुपीज प्रीमियम है वो एक्सपेंस तो हमने बुक कर लिया, लेकिन क्रेडिट किसको करें क्योंकि आज हमें नहीं देना। आज हम जाकर के डिबेंचर होल्डर्स को पे नहीं कर देंगे, पे करना है हमको 4 इयर्स के बाद जब हम डिबेंचर की पेमेंट करेंगे। तो तब तक आप ये 2 रुपीज का प्रीमियम प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट में क्रेडिट करोगे 80,000 से। क्लियर है?
ये प्रीमियम आपका फायदा नहीं है, ये तो नुकसान है कंपनी के लिए। कंपनी एक्स्ट्रा पैसा दे रही है, यहां पर कंपनी प्रीमियम दे रही है, ले नहीं रही है। अगर कंपनी प्रीमियम लेती है तो उसको फायदा होता है, जिसे हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। लेकिन यहां कंपनी प्रीमियम दे रही है, डिबेंचर होल्डर्स के लिए फायदा है। अब कंपनी ने डिबेंचर होल्डर्स से प्रीमियम लिया नहीं है, बल्कि दे रही है एक्स्ट्रा पैसा। तो ये कंपनी के लिए नुकसान है, जिसे हम एज ए लाइबिलिटी भी बुक करेंगे और एज ए एक्सपेंस भी बुक करेंगे। इसके बाद अलॉटमेंट पर हमें पूरा पैसा रिसीव हो गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, आपने 54 रुपीज डिमांड की, उसी हिसाब से आपको पैसा मिला 21,60,000 टू 7% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट 21,60,000। ये सारी एंट्रीज के बाद अब जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट है, इसको आपको राइट ऑफ करना है, ट्रांसफर करना है। किस तरह से एडजस्टमेंट होगी? तो सबसे पहले इसको एडजस्टमेंट करने के लिए, इस अकाउंट को तो आपने क्रेडिट कर दिया पूरा पूरा 3,20,000। इसको एडजस्ट करने के लिए आप पहले क्या चेक करते हो अपने बुक्स में, कि क्या मेरे पास कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस है? हाँ, 1,20,000 का है। तो 1,20,000 तक का तो हमने एडजस्ट कर दिया, अपने प्रीमियम को यूज कर लिया। प्रीमियम मेरा अब नील बैलेंस हो गया। आपने जितना था पूरा पूरा यूज कर दिया, डेबिट कर दिया, अपने एक्सपेंस के साथ इसको एडजस्ट कर दिया। बाकी 2 लाख को हम किससे एडजस्ट करें? कैपिटल रिजर्व से? नहीं, कैपिटल रिजर्व के साथ आप इस खर्चे को, इस एक्सपेंस को एडजस्ट नहीं कर सकते। अब जो बाकी का जितना भी बैलेंस है, वो हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करेंगे 2 लाख से। आप कहोगे जितना प्रॉफिट था उतना ही हमने एडजस्ट कर दिया, ऐसा है? नहीं, आपका जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है, ये एक तरह से ऐसा खर्चा है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, हर कंडीशन में आपको डालना ही है। उसमें आपको ये नहीं देखना कि मेरा अब तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं इस साल, लॉस हुआ है तो ये खर्चा तो हम डाल ही नहीं सकते। नहीं, अगर आप प्रीमियम के साथ एडजस्ट कर पाए हो तो ठीक है, अदरवाइज बाकी का जितना भी बैलेंस है वो हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करेंगे, चाहे हमारे पास प्रॉफिट हुआ हो इस साल या लॉस हुआ हो। क्लियर? ये एंट्री समझ में आ गई? तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया है। तो इसी तरह से आपको कनेक्टेड रहना है, सीखते रहना है, समझते रहना है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।